कभी देखा है एक भिखारी को जो दूसरों को हौसला देता हो, या एक झोपड़ी में रहने वाले को जो करोड़पतियों की सोच बदल दे? नहीं ना। लेकिन ऐसी ही एक कहानी है आज की जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सोच ऐसी थी जो लाखों में किसी के पास नहीं होती। कहानी का नाम सोने का दिल और मिट्टी का घर। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर में रहता था रामू। उम्र करीब 50 साल, कपड़े मैले, चप्पल घिसे हुए, जेब खाली, लेकिन आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून। गांव वाले उसे अक्सर मजाक में कहते, रामू, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हर वक्त मुस्कुराता रहता है। तू अमीर बनने का सपना छोड़ दे। रामू हर बार बस एक ही बात कहता, मैं पहले ही अमीर हूं, बस दुनिया को दिखता नहीं है। लोग हंसते और चले जाते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरे गांव ने रामू की बात पर गौर किया। बात एक तेज तूफानी रात की है। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, बिजली गुल, मोबाइल नेटवर्क गायब, मदद का कोई साधन नहीं। गांव के जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, जिनके पक्के घर थे, वो अपना घर बचाने में लगे थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील, ताकि कोई बाहर का आदमी अंदर न आ जाए। लेकिन उस तूफानी रात रामू का टूटा घर सबसे पहले खुला। उसने बाहर जा जाकर आवाज लगाई, कोई बाहर फंसा है क्या? आ जाओ मेरे घर, छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। लोग हैरान थे, जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं, वो दूसरों को बुला रहा है। लेकिन रामू ने वो किया जो गांव के किसी अमीर ने नहीं किया था। उसने अपनी झोपड़ी के दरवाजे ऐसे खोले जैसे वो कोई राजा हो। उसने बच्चों को गोदी में उठाकर अंदर बैठाया, बूढ़ों को अपनी चटाई दी और खुद बाहर खड़ा रहा जब तक सब सुरक्षित न हो गए। सुबह जब तूफान थमा तो पूरा गांव बदल चुका था। रामू का घर अब भी गीला था, मिट्टी में सना हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी छवि ऐसी बन चुकी थी जैसे कोई मसीहा हो। एक लड़का बोला, हम तो सोचते थे अमीरी बंगले, गाड़ी और नोटों में होती है, लेकिन रामू काका ने दिखाया कि असली अमीरी सोच में होती है। अब जरा पीछे चलिए, रामू ऐसा क्यों था? जब वो जवान था तब शहर में बड़ी नौकरी करता था। एक बार किसी बिजनेस डील में उसके दोस्त ने धोखा दे दिया और सब कुछ छिन गया। वो शहर छोड़ गांव लौट आया। लोगों ने सोचा ये हार गया है, लेकिन रामू ने हारना नहीं चुना। उसने कहा, अगर मैं दुनिया की दौलत हार गया तो क्या हुआ? अगर मेरा दिल, मेरी सोच और मेरी इंसानियत जिंदा है तो मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। वो गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा, मुफ्त में, बूढ़ों को खाना खिलाने लगा। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जिसने भी उसे मांगा उसे खाली हाथ लौटाया नहीं। अब आजादी से सोचिए, अमीर कौन था? वो जो 10 कमरों के घर में अकेला डर के बैठा था, या रामू जिसकी झोपड़ी सबके लिए खुली थी? यही तो फर्क है असली और नकली अमीरी में। नकली अमीरी जेब में होती है, असली अमीरी सोच में, नियत में और दिल में होती है। लोगों ने रामू से माफी मांगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अब गांव के बच्चे रामू को रामू सर कहकर बुलाते हैं। जो पहले मजाक उड़ाते थे अब सलाह लेने आते हैं। कहानी से क्या सीखा? आज की दुनिया में लोग ब्रांडेड कपड़ों, गाड़ियों और बड़े घरों को देखकर किसी को अमीर समझ लेते हैं, लेकिन जिसके पास सोच नहीं है, दूसरों का दर्द समझने का दिल नहीं है, वो भले करोड़पति हो लेकिन असल में गरीब ही होता है। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जिसके पास वक्त हो दूसरों के लिए और सोच हो इंसानियत वाली। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अमीरी को सिर्फ नोटों से मापते हैं, या अब आपकी सोच बदली? अगर रामू जैसे लोग हमारे समाज में ज्यादा हो जाएं, तो शायद दुनिया की सबसे अमीर जगह हमारा दिल बन जाएगा। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें, मुस्कुराएं या किसी के लिए खड़े हों, समझ लीजिए आपने उस दिन अमीरी को छू लिया। ये थी हमारी आज की कहानी। असली अमीरी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। अगर इसने आपकी सोच बदली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सोच जितनी फैले उतना ही हमारा समाज अमीर बनता जाएगा।